ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे, वहीं मैं चलूँगा। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक श्री राजाधिराज राजेश्वर नाथों के नाथ तथा मेरे नाथ श्री जगन्नाथ जी के अभय चरणारविंद जुगल में अनंत कोटि बार बार बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए बंधु हम आज के इस कार्यक्रम को पुनः प्रारंभ करने जा रहे हैं। वर्तमान आप सब दर्शन कर रहे हैं इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ धाम जगन्नाथपुरी से ठाकुर जी के भव्य दिव्य सर्व ऐश्वर्य संपन्न श्री मंदिर के सन्मुख भाग से इस भव्य दिव्य मंदिर के पूर्व द्वार, मुख्य द्वार, सिंह द्वार के गुमुट में विराजे श्री पतित पावन भगवान जी के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं, जो कि साक्षात श्री जगन्नाथ जी के स्वरूप है। और पर्दे के दूसरे तरफ हम दर्शन कर रहे हैं इस मंदिर के शिखर में नृत्यायमान उन पतित पावन ध्वजा नारायण जी का दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं। आहा, अद्भुत दर्शन बंधु, दुर्लभ दर्शन, नसीब में होने से, भाग्य में होने से ऐसा दर्शन प्राप्त होता है। चक्रराज जी के सन्निकटवर्ती होकर हम देखिए मंदिर के आला बेढ़ा से प्रारंभ करके चक्रराज एवं ब्रह्मदंड के ऊपर नृत्यायमान उन पीत वर्ण के पतित पावन ध्वजा नारायण जी, उनके दर्शन को हम प्राप्त कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। और ये नृत्यायमान ध्वजा नारायण जी जब इस मंदिर के शिखर में इनको जब परिवर्तन किया जाता है, उन पावन ध्वजा परिवर्तन के देव दुर्लभ दृश्य को भी हम इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से नित्य प्रति संध्या काल में, संध्या वेला में हम उन ध्वजा परिवर्तन के देव दुर्लभ दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु, वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं कि पूजा पंडा सामंत महाभाग ठाकुर जी के वेश तथा श्रृंगार को संपन्न करने के बाद सेवा में लगे हुए हैं सरकार। और हम उस दृश्य को जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि किस प्रकार ठाकुर जी के सन्मुख भाग में दंडायमान होकर ठाकुर जी के सेवा को संपन्न कर रहे हैं। तो बंधु, ऐसे ही नित्य प्रति हम इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं और उसी के साथ साथ हम भगवत कृपा को अनुभव करते हैं। तो बंधु, जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम नित्य प्रति ऐसे ही भगवत दर्शन को हम प्राप्त करते हैं और उसी के साथ साथ हम भगवत कृपा को अनुभव करते हैं। तो बंधु, आज हम लोगों का जो चर्चा का विषय है, इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में, इस जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ धाम में विराजमान है कौन? ठाकुर जी के इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर विराजमान श्री अष्टचंडी। ये जो अष्टचंडी हैं, ये कौन है? इन्हीं के विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए आकर हम उपस्थित हो चुके हैं। और
इनके विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बंधु, अत्यंत सुंदर भाव से हम टीवी के पर्दे में दर्शन कर रहे हैं ठाकुर जी के उस भव्य दिव्य दृश्य को और भगवत कृपा को हम अनुभव कर रहे हैं। पर्दे के दूसरे तरफ नृत्यायमान उन मालातीत ध्वजा नारायण जी को जरा देखिए। ठाकुर जी अत्यंत सुंदर भाव से नृत्यायमान हैं और ठाकुर जी नृत्यायमान, इनको साक्षात श्री नारायण जी का स्वरूप इन पतित पावन ध्वजा नारायण जी को कहा गया है। ये भी साक्षात श्री नारायण जी का स्वरूप है, ये पतित पावन ध्वजा नारायण जी। और उन्हीं के दर्शन को हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम प्राप्त कर रहे हैं और भगवत कृपा को हम अनुभव कर रहे हैं। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो विषय है इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो अष्टचंडी विराजमान हैं, वो अष्टचंडी कौन कौन हैं, उन्हीं के विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए आकर इधर जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम इस विषय के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। नित्य प्रति हम ऐसे ही ठाकुर जी से संबंधित, श्री जगन्नाथ जी से संबंधित और इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र से संबंधित कई दिव्य अलौकिक कथाओं को हम श्रवण करते हैं और प्रत्येक विषय पर हम चर्चा करते हैं। तो बंधु, इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में पुराण एवं जो लौकिक विश्वास के अनुसार श्री क्षेत्र के जो अष्टचंडी हैं वो कौन है? भगवती माँ विमला, जो कि श्री मंदिर के अंदर विराजमान है। माँ बाट मंगला के साथ साथ अलाम चंडी और अर्धशोषणी, जो कि ठाकुर जी के मौसी माँ हैं, जिनके आरती के दर्शन को हम प्राप्त कर रहे थे। और उनके साथ साथ माँ मरीचिका, भगवती काल रात्रि, श्यामा काली माँ, दक्षिण काली माँ के साथ साथ भगवती रामचंडी, ये इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र के अष्टचंडी हैं। पूरी श्री मंदिर जो है, उस मंदिर के चतुर्पार्श्व ये अष्टचंडी रहकर उस मंदिर को सुरक्षा प्रदान करते हैं बोलकर विश्वास रहा है। और ये जो 8 मंदिर अष्टचंडियों का ये जो भव्य दिव्य मंदिर है, ये मंदिर के दर्शन का अलग ही पुण्य फल है। तो बंधु, जब भी आप इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में आते हैं तो निश्चित रूप से इन अष्टचंडियों के दर्शन को प्राप्त करने के लिए अवश्य इन मंदिरों में जाकर भगवती के दर्शन को प्राप्त करें। तो बंधु, वर्तमान देखिए हम दर्शन कर रहे हैं पूजा पंडा सामंत महाभाग किस प्रकार ठाकुर जी के सन्मुख भाग में भोग को, प्रसाद को अर्पण किए हैं। और हम उस दृश्य को जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। पूजा पंडा सामंत महाभाग ठाकुर जी के श्री चरणों में प्रसाद को अर्पण कर रहे हैं। नैवेद्य अर्पण के बाद हम दर्शन करेंगे ठाकुर जी के भोग आरती। तो बंधु, ऐसे ही इस जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम नित्य प्रति ठाकुर जी के प्रत्येक लीला का दर्शन को हम प्राप्त करते हैं, प्रत्येक नीतियों के दर्शन को हम प्राप्त करते हैं। और देखिए, भोग लगाने के बाद
जो पूजा पंडा सामंत महाभाग जैसे ही आरती करने के बाद इस मंदिर के सन्मुख, मंदिर के सामने की ओर पूर्व दिशा में मुख्य दरवाजा से बाहर की ओर जैसे आरती को दिखा देते हैं, ठीक उस प्रकार उस भोग को भी पूर्व दिशा में दिखाकर समर्पण किए। क्यों? क्योंकि ब्रह्मादि देवगण सब ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए आकर इधर उपस्थित रहते हैं। तो बंधु, ऐसे ही हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से नित्य प्रति हम दर्शन करते हैं और ब्रह्मादि देवगण भी ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करने के लिए आकर इस मंदिर के सन्मुख भाग में सामने उपस्थित रहते हैं। तो बंधु, भोग आरती को वर्तमान हम जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आकर उपस्थित हो चुके हैं। और पूजा पंडा सामंत महाभाग आकर देखिए किस प्रकार उस आरती को प्रज्वलित कर चुके हैं और हम उस दृश्य को दर्शन कर रहे हैं अत्यंत सुंदर भाव से। तो बंधु, धीरे 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 उस आरती को ठाकुर जी के चरण प्रदेश से चिता की ओर ले जाने लगे पूजा पंडा सामंत महाभाग, और हम उस दृश्य को दर्शन कर रहे हैं। सच में जैसे कि प्रस्फुटित कमल और उसके चतुर्पार्श्व भ्रमर खेला कर रहा है। तो बंधु, पूजा पंडा सामंत महाभाग ठाकुर जी के सन्मुख भाग में दंडायमान होकर ठाकुर जी की आरती को संपन्न कर रहे हैं और भक्त इस मंदिर के सन्मुख भाग में खड़े होकर ठाकुर जी के इस भव्य दिव्य आरती को दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम भी घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से अत्यंत सुंदर भाव से इस दृश्य को दर्शन करने के सौभाग्य को, अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, ये ठाकुर जी का भोग आरती, प्रथम भोग आरती को हम दर्शन कर रहे हैं घर बैठे। कपूर आरती के बाद प्रदीप आरती को प्रज्वलित करके ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण करेंगे पूजा पंडा सामंत महाभाग। और जब ठाकुर जी के इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के सिंहद्वार के गुम्मट में सरकार का आरती को संपन्न करते हैं पूजा पंडा सामंत महाभाग, उस समय इस मंदिर के मुख्य द्वार, पूर्व द्वार, सिंह द्वार के गुम्मट प्रकंपित होता है भगवत नाम उच्चारण से। जय जगन्नाथ ध्वनि से प्रकंपित होता है ये भव्य दिव्य श्री मंदिर के सिंह द्वार का गुम्मट। मंदिर के सन्मुख भाग में देखिए भक्त दंडायमान होकर सच में जैसे आज स्वयं को ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं। अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर भक्त आज त्राहिमाम रक्षमाम के पुकार में प्रकंपित है आज ये सिंह द्वार। सब भक्त अपने भगवान को पुकार रहे हैं। इधर आत्मा और परमात्मा का मिलन स्थली, ये वही जगह है जो भक्त और भगवान का साक्षी रखता है। भक्त और भगवान के महामिलन का साक्षी ये सिंह द्वार है। और इस सिंह द्वार में इन भूलोक के स्वर्ग जिनको कहा गया है, उनके सीने में, उनके वक्षस्थल में खड़े होकर ना जाने कितने भक्त अपने दुख को, कष्ट को ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पण करते हैं, समर्पण करते हैं। और हमारे भक्त वत्सल हरि, भक्तों के भगवान हमारे प्रभु जी ठाकुर जी, उन सबके पुकार को श्रवण करते हैं। बीनु पद चलहि सुनहि बीनु काना,
बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना कर बिनु कर्म करहि विधि नाना आनन रहित सकल रस भोगी बिनु बाणी बकता बड़ जोगी बिनु पद चलहि बिना पैर के चलते हैं सुनहि बिनु काना बिना कान के जो सब कुछ श्रवण करते हैं कर बिनु कर्म करहि विधि नाना बिना हाथ के बिना करके इस अनंत कोटि ब्रह्मांड को स्वहस्त निर्मित करने वाले हैं श्री जगन्नाथ आनन रहित सकल रस भोगी आनन के रहते रसना के रहते सकल रस को ग्रहण करने वाले हैं सकल रस भोगी बिनु बाणी बकता बड़े जोगी बिना बाणी के सबसे बड़े बकता तन बिनु परस नयन बिनु देखा बिना तन के सबको स्पर्श करते हैं भक्तों के साथ जीवन के हर परिस्थिति में ठाकुर जी सदैव साथ खड़े मिलते हैं तन बिनु परस नयन बिनु देखा ग्रह ही घ्राण बिनु बास अशेष बिना घ्राण के अशेष बास को ग्रहण करते हैं ठाकुर जी और हम उन ठाकुर जी के दर्शन नित्य प्रति ऐसे ही घर बैठे जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं ठाकुर जी को देखने के सौभाग्य अहोभाग्य को हम प्राप्त करते हैं। तो बंधु हम लोग चर्चा कर रहे थे इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र के अष्टचंडियों के विषय पर। तो जैसे ही हम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर आते हैं ये अष्टचंडी इस शंखनाभि मंडल अर्थात ठाकुर जी के भव्य दिव्य श्री मंदिर के अंदर विराजित जो चतुर्धा मूर्ति जिस रत्न सिंहासन के ऊपर विराजमान है उस नाभि मंडल को उस रत्न सिंहासन को चतुर्दिग से अष्टचंडी विराजमान होकर सुरक्षा प्रदान करते हैं। भगवती के श्रीअंग से भगवती बिमला मैया के आदेश से भगवती के अंगों से ही प्रकट भये हैं ये अष्टचंडी जो कि ठाकुर जी के इस रत्न सिंहासन को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं चतुर्दिग विराजमान होकर। आहा देखिए उन अष्टचंडियों में से भगवती बाट मंगला मैया के दर्शन को हम प्राप्त करें। खड्गम चक्र गदई सुचाप परिघान शूलं भूषुण्डिं शिरः शङ्खं संदधतिं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलाश्मद्युतिमा श्यपाददशकां सेवै महाकालिकां जामस्तोत्स्वपिते हरौत्कमलजो हन्तुं मधुं कैटभं जामस्तोत्स्वपिते हरौत्कमलजो
हन्तुं मधुं कैटभम्। उन भगवती के दर्शन को हम अत्यंत सुंदर भाव से जय जगन्नाथ टीवी के सीधा प्रसारण के माध्यम से हम भगवती को दर्शन करने के सौभाग्य को अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। आहा, भगवती का उस सुंदर श्री मुख का दर्शन करिए। त्रिनयन भगवती के संपूर्ण मुखमंडल को चंदन वेश में सुसज्जित किया गया है। मुख चंदन वेश में भगवती सुसज्जित होकर आज विराजमान है। भगवती के गले में कमल पुष्प सुशोभित है और जभा का माला वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं। भगवती के मस्तक के ऊपर दुर्वा बदरीपत्राक्षत अर्पण किया गया है और वर्तमान देखिए जो अर्चक हैं, जो पूजक हैं, वो एक दीपक को प्रज्वलित करके भगवती के मुख के सन्मुख भाग में वो दिखा रहे हैं और उस दृश्य को हम जय जगन्नाथ टीवी की सीधा प्रसारण के माध्यम से हम दर्शन करने के सौभाग्य को अहोभाग्य को हम प्राप्त कर रहे हैं। देख रहे हैं अत्यंत सुंदर भाव से भगवती को किस प्रकार दीपक अर्पण कर रहे हैं। जो अर्चक हैं, जो पूजक हैं, जो सेवक हैं, अत्यंत सुंदर भाव से भाव और श्रद्धा के साथ सच में जैसे आज भगवती के श्री चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि हे जगत जननी जगदम्बा, आप तो जगत के माता हैं, आप इस संसार के माता हैं। भगवती बाट मंगला मैया जगन मातर मातस्तव चरण सेवा न रचिता। ये जगन माता है, जगत जननी आद्या शक्ति जगदम्बा के दर्शन को वर्तमान हम प्राप्त कर रहे हैं। तो बंधु, सच में जैसे आज जो अर्चक हैं, जो पूजक हैं, जो सेवक हैं, वो भगवती की सेवा में लगे हुए हैं और जगत मंगल की कामना कर रहे हैं। तो हे जगत जननी, आप इस जगत के जननी हैं, जगत जननी, और आप इस जग के जननी होकर, जगत जननी जगदम्बा होकर अगर इस जगत के जीवों के ऊपर आप ममता करुणा का बरसात नहीं करोगे तो इस संसार में उन जीवों को उद्धार कौन करेगा। हे भगवती, आपके पल्लू को आसरा करके आपके पीछे छिपना चाहता है ये सारा जगत। और बंधु, सच में भगवती का ये स्वरूप, इस सुंदर स्वरूप का दर्शन करें अपने भक्तों के लिए। भगवती का शांत स्वरूप और दुष्टों के लिए भगवती का स्वरूप कैसा। कंकं कंकाल माला कमनीय वदना कंपमानम कराली खं 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 खड्ग हस्ता खरतर गमना खंडचंद्रार्धमौली गंगं गं गर्जयन्ती गिरिवरतनया गर्भगंभीर घोषा घं 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 घरघराग्नि घनज घन भरा पातु मां घोर रूपा। जब दुष्ट भगवती के सामने आ जाते हैं तब उन दुष्टों के संहार के लिए भगवती उग्र रूप को धारण करती है और भगवती बाट मंगला मैया के दर्शन को, उन भगवती के दर्शन को वर्तमान हम प्राप्त कर रहे हैं अत्यंत सुंदर भाव से। देखिए, भगवती के मस्तक के ऊपर ठाकुर जी का करपल्लव लगा हुआ है, किरीट भगवती के मस्तक के ऊपर हम दर्शन कर रहे हैं। जब
वर्तमान देखिए भगवती का मुख का हमें दर्शन प्राप्त हो रहा है और ऊपर श्री जगन्नाथ जी के कर पल्लव अर्थात ठाकुर जी कल रात को जब बड़े श्रृंगार वेश में सुसज्जित भये थे, उस वेश में ठाकुर जी जो करपल्लव को धारण किए थे, उस करपल्लव को भगवती के मंदिर में भेजा गया है। देखिए दर्शन करिए। और उस करपल्लव में 5 लड़ियां नीचे लटका है। एक करपल्लव अर्थात बंधु, इनको ठाकुर जी का आशीर्वाद माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो करपल्लव को बनाया गया है, इनको ठाकुर जी का हाथ माना जाता है। साक्षात वही श्रीहस्त है जिनमें 5 उंगलियों के स्वरूप ये 5 लड़ियों को लगाया गया है। और हम अत्यंत सुंदर भाव से ठाकुर जी के उस कर पल्लव को वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं। भगवती के मस्तक के ऊपर उस करपल्लव को विराजमान करवाए हैं जो पूजक हैं, पूजक महाभाग, अर्चक, सेवक महाभाग। तो बंधु देखिए अत्यंत सुंदर भाव से आहा दुर्लभ दर्शन, भगवती के उस सुंदर श्री मुख का जरा दर्शन करिए। मुखे ते तांबूलम नयन जुगले कज्वल कला। सच में ऐसा लगता है भगवती के श्री मुख को देखकर, भगवती के मुख में एक तांबुल और उभय नेत्र में जब वो कज्वल लगाकर भगवती इस मंदिर के सिंहासन पर विराजमान होती, तो उस समय बंधु आहा देखिए भक्तों का भीड़ किस प्रकार इस मंदिर में सदैव लगा रहता है। हर वक्त भक्त भीड़ जमा कर इस मंदिर में दंडायमान रहते हैं। एक बूढ़े बाबा देखिए आकर भगवती के दर्शन को प्राप्त करके, जो पूजक भगवती के सन्मुख भाग में भगवती के सामने बैठे हैं, उनसे भगवती का चरणामृत प्रसाद को लेकर ग्रहण करने के बाद वर्तमान हम दर्शन कर रहे हैं। कोई एक लाकर देखिए पुष्पमाल्य प्रदान किए हैं और जो अर्चक महाभाग हैं, जो पूजक हैं, वो क्या किए, भगवती को पुष्पमाल्य अर्पण किए। और देखते ही देखते इधर देखिए हम आकर इस भव्य दिव्य श्री मंदिर के सन्मुख भाग में सिंहद्वार में हम आकर उपस्थित हो चुके हैं। और सिंहद्वार में चल के आ रहा है, रथ के ऊपर देखिए सेवक विराजमान है, रथ को खोलना प्रारंभ कर रहे हैं। रथ को खोला जा रहा है धीरे 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 धीरे। जैसे इस रथ को जोड़े थे, बनाए थे, वैसे इनको खोलेंगे। तो बंधु वर्तमान समय ने संकेत दिया, इस किंचन को इधर वाणी को विराम देना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे ही हम ठाकुर जी के दर्शन को प्राप्त करते रहेंगे। इस पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र में होने वाले दिव्य अलौकिक लीलाओं को दर्शन करते हुए हम ठाकुर जी के मीठे मीठे भजनों को श्रवण करेंगे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ।